और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी 9 महीने तक इनका पेमेंट हुआ नहीं है। हमारा देश आंदोलन और सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वाला देश है और लोग तरह तरह से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करते हैं। मैं आपको हमेशा से दिखाता आ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कैसे कौन कौन से लोग बेरोज़गारी के चलते या फिर जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके साथ भी समस्या है, और वो समस्या क्या है उसको लेकर मैं आपको लगातार दिखाता हूँ। और आज 22वां दिन है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जो सोसाइटी में बैठते हैं धान खरीदी केंद्र में, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। 22वां दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 महीने से वेतन नहीं मिला है और कैसे घर परिवार चल रहा है इनका। और इनकी एकजुटता देखिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, दूर दराज से पूरे 33 जिलों से इस समय ये पहुँचे हैं। मैं बातचीत करता हूँ कि ये लोग गए थे कुछ दिनों पहले मुलाकात करने के लिए मंत्रियों से, क्या आश्वासन मिला और क्या नहीं हो पाया जिसके चलते ये लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या हुआ था सर, उस दिन गए तो थे, अभी स्थिति कैसी थी? देखिए सर, हम लोग जिस दिन से हड़ताल में बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में, उसके पहले भी जब हम 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से किए तब भी हमारा मुलाकात हुआ, बात हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बावजूद अभी जब से हड़ताल चालू हुआ है तब से पूरे प्रदेश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, सचिव हैं और हमारे विभाग से जो इत्तेफाक रखते हैं ऐसे अधिकारियों से हमने सब जगह गुहार लगाई है और सबसे बातें की है। सभी ने यही कहा है कि आपके मांगों के संबंध में विचार किया जाएगा और किया जा रहा है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलना, ये हमारे लिए खेद का विषय है। कब गए थे आप? हम मुख्यमंत्री जी से नवरात्रि के पहले दिन, अच्छा, और उनसे रात में मुलाकात हुई हमारी और उनके साथ बहुत ही सार्थक चर्चा भी हुआ और उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया कि आपके संबंध में कल कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा और किसी विभागीय मंत्री या कोई अधिकारी या सचिव को किसी को भेज के हड़ताल के मंच पर घोषणा कर दिया जाएगा कि आपके मांगों के संबंध में। लेकिन आज उनसे मिले हुए हमको 9 दिन हो गए, उसके बावजूद कोई प्रकार के उनके तरफ से संदेशा नहीं आया है। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति क्या है। जैसे कहते हैं सुशासन, सुशासन कहाँ दिखता है? सुशासन तो हमें कहीं पर नहीं दिखता। हमारे साथ डीएड वाले साथी भी हैं, इसके पहले वन विभाग वाले साथी थे और कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश में हड़ताल होना ये अच्छा संकेत हम नहीं मानते। हमारा दुर्भाग्य है कहा जाए, जिस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर पूरे राज्य में और देश में अनंत अवार्ड मिल चुके हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। हर जगह प्रदेश से लेकर विदेश में हमारे देश को धान खरीदी के नाम से और धान के कटोरा के नाम से पहचाना जाता है। बावजूद जो धान खरीदी के काम करने वाले हम ऑपरेटरों का 17 साल से पीड़ित हैं और उसके बाद आज 22वां दिन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज महापर्व शक्ति का 7वां दिन है और हम अपने सब परिवार घर छोड़ के यहाँ पर खड़े हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारी पीड़ा कैसी होगी और क्या होगी। सब ने अपने अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर, त्यौहार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे पक्ष में कोई सकारात्मक संवेदनपूर्वक विचार करना चाहिए और हम उम्मीद भी करते हैं कि जैसे कि मोदी की गारंटी है, प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने कहा सबको भोजन दिया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कोई भी कर्मचारी की मांगों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। लेकिन इतने दिनों तक बैठा के रखने से कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हम जब यहाँ हड़ताल में बैठे हैं तो प्रदेश के पूरे किसानों का कार्य ठप पड़ा हुआ है। जितने भी सहकारी समितियों में हमारे माध्यम से कार्य होता है वो सारे काम प्रभावित हैं और पूरी तरह से बंद है। किसान परेशान है, हमें व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भैया आप कब आओगे। लेकिन हमने कहा कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम डटे रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि दशहरा के पहले पहले हमें आश्वासन दें, लिखित आश्वासन दें या मंच में आके घोषणा कर दें और हमारे हड़ताल को समाप्त करें, ताकि हम अपने कार्यस्थल पर जाके अपना काम कर सकें। और यही अपेक्षा करते हैं मोदी की गारंटी के तहत जो डबल इंजन की सरकार है, हमें निश्चित रूप से दशहरा में कोई अच्छा शुभ संकेत और एक तोहफा मिलेगा। शुभ संकेत तोहफा मिलेगा। ये कोई एक ज़िले से नहीं आए, छत्तीसगढ़ के 33 ज़िले हैं और 33 ज़िलों के अलग अलग क्षेत्रों से ये आए हैं। और ये वही लोग हैं जिनके आश्रय ही धान खरीदी होती है, यही लोग डाटा एंट्री करते हैं। इनकी कहानियाँ सबकी अलग अलग है। 18,000 की तनख्वाह है ना अभी? जी, जी। 18,000 की तनख्वाह है, उसमें आप लोग 27% की इंक्रीमेंट चाहते हैं। अभी
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी 9 महीने तक इनका पेमेंट हुआ नहीं है, तो घर परिवार कैसे चल रहा है, कैसा चल रहा है मैम घर परिवार? मुश्किल है सर घर परिवार चलाना, उधार लेके ही चला रहे हैं। और 9 महीने से बस उम्मीद रखे थे कि जल्दी से वेतन आ जाए, तो हम यहाँ तक कि ऐसी दुविधा में फंसे हैं कि हम अपने बच्चों की एडमिशन तक नहीं करा सके इस साल सर। पैसे नहीं थे तो स्कूल में बिना पैसे का एडमिशन नहीं कर देंगे बोले, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, घर परिवार चलाने में मुश्किलें आ रही है। खासकर महिलाएं, क्योंकि घर को चलाने की जो पूरा मैनेजमेंट है महिलाएं ही देखती हैं। आप कहाँ से आई हो मैम? बड़ौदा बाजार ब्रांच। कैसे चल रहा है घर? बहुत परेशानी होती है सर, हम लोग हर रोज़ आना जाना करते हैं ना, तो उधार लेके पैसे उधारी करके फिर हम लोग आना जाना करते हैं, तो फिर घर चलाना तो बहुत मुश्किल होता है। ये बताइए, जो सैलरी रुकी हुई है ये क्यों रुकी हुई है, कोई पता है? जी, आई। शासन से पैसा नहीं आया है करके नहीं दे रहे हैं। शासन से पैसा नहीं आया है करके नहीं दे रहे हैं जी। तो इसके लिए कोई आश्वासन मिला है अभी? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो ये तो बड़ी दुविधा है भाई, सैलरी भी नहीं मिला है और इनकी समस्या। 5 विभागों का काम ये लोग करते हैं ना सर, 5 विभागों का काम करते हैं और ओवर टाइम भी काम करते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब आप सोच सकते हैं कि ओवर टाइम ड्यूटी भी करो, सैलरी भी आपको समय पे नहीं मिले, महीनों तक नहीं मिले, घर परिवार चलाना वो भी मुश्किल है। 5 विभागों का काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, कितना चुनौती रहता है भाई? अब आज 22 दिन हो गया हम लोग को आंदोलन करते हुए, मगर शासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो अब जो है हम लोग उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे और 5 विभाग का काम जो है हम लोग जो है कैसे कर रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं, वो भी रात दिन एक करके। अभी भी जो है काम इतना पेंडिंग है, जगह जगह कई 5-6 जिलों में अभी नोटिस निकला है कि कार्य जो है रुका हुआ है, इसलिए जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, स्पष्टीकरण दिया जाए करके। लेकिन ये केवल जिले के ही अधिकारी जो है अपना बचाव के लिए नोटिस निकाल रहे हैं और प्रदेश स्तर से ऐसा अभी तक कोई भी नोटिस के लिए आदेश जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अपनी मनमानी भी कर रहे हैं अधिकारी जिले में, कई जिले में, तो ये भी सही नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग सकारात्मक मुलाकात किए हैं, तो अतिशीघ्र कैबिनेट के माध्यम से हमारा जो है 2 सूत्री मांग को पूरा किया जाना चाहिए, जिससे हम लोग भी जो है किसानों का काम जो है आसानी से करें और आगे जो महत्वपूर्ण योजना जो धान खरीदी है उसका क्रियान्वयन सुचारू रूप से चल सके, जिससे प्रदेश की उन्नति हो। प्रदेश की उन्नति तो चाहते हैं, लेकिन इनकी उन्नति कब हो ये भी बड़ा सवाल है। आप कहाँ से आए भैया? मैं राजिम से आऊँ। राजिम से आए हो। ये जो आप काम कर रहे हो, लगातार इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम बाहर से कर्ज लेकर अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। 9 महीने से हम लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया है, जिसके कारण आर्थिक तंगी हो गई है ना। इतना आसानी नहीं है ज़िंदगी। हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर 17 सालों से काम कर रहे हैं। 17 साल में ये पहले बार ऐसा हुआ है जो हमको 9 महीने का पेमेंट नहीं मिला है। बहुत आर्थिक समस्या हो गई हम लोगों के ऊपर। अधिकारी तो दबाव डाल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है आपके साथ, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई फोकट में काम कौन करेगा? आजकल तो भाई फोकट में कोई चाय भी नहीं पिलाता। और इनकी व्यवस्था आप समझिए, त्योहारी सीज़न है, सामने दिवाली का त्यौहार है, दशहरा का त्यौहार है, बाल बच्चे हैं, स्कूल की फीस देनी है, जितने लोग उतनी कहानियाँ हैं, सबकी अलग अलग कहानियाँ। आप आइए तो सर, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए? मैं कवर्धा जिला से। कवर्धा से आए हो, क्या कहानी है आप? सर हम लोग 17 साल से जो कार्य कर रहे हैं, 5 विभाग 6 विभाग का कार्य करते हैं, लेकिन हमको आज तक के जो है विभाग का मतलब विभागीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, जिससे ये परेशानी होती है कि हम किसी भी विभाग से अगर मांग करते हैं कि आप हमारा कम से कम कुछ उधार कर दीजिए, तो एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर डाल देता है कि ये आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, अगले विभाग के कर्मचारी हैं। तो हम यही भ्रमित करके रखा गया है हमको आज तक के कि आप लोग हमारे कर्मचारी नहीं हैं, तो हम किसके कर्मचारी हैं यही हमारे प्रदेश के मुखिया बता दे बस। और हमारा जो पिछले सरकार ने 27% का जो घोषणा किया था वो दे दें। अच्छा, कितने लोग हैं? मैं टोटल अगर देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में आपके संघ में कितने टोटल ऑपरेटर्स हैं सर? टोटल पूरे प्रदेश में 2739 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और जो धान खरीदी उपार्जन केंद्र में कार्यरत हैं। अच्छा, सभी अलग अलग जितने भी धान उपार्जन केंद्र है वहाँ पे कार्यरत है। तो
समस्या तो है, और ख़ासकर महिलाओं को जब हम नौकरी पेशा महिलाएं बनाते हैं तो भाई पैसा ना मिलना और घर चलाना कितना बड़ा चुनौती होता है, ये हम इनसे जानते हैं। आप कहाँ से आए हो? सर मैं महासमुंद जिला से आई हूँ, झला ब्रांच से, प्रमीला मानिकपुरी। सर यहाँ 22 दिन हो गए हैं, आप समझ सकते हो गाड़ी का एक दिन का खर्चा आने जाने में 500 रुपया लगता है। और हमारी जो स्थिति है 9 महीने से पेमेंट नहीं मिली है। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए हैं, वो बीमार हो रहे हैं तो उनके इलाज के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। हम यहाँ की स्थिति से अवगत हैं। हम खाना भी खा रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। ना यहाँ कोई भी सुविधा है, ना नहाने का सुविधा है, ना कोई भी किसी चीज़ की सुविधा है। पुलिस प्रशासन द्वारा इतने दूर दूर से आते जाते हैं, यहाँ ना बाथरूम की सुविधा है, कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है। जी सर। भाई समस्या तो है, किराया से आ रहे हैं, कोई उधारी कर्जा लेके घर चला रहे हैं, सबकी कहानी अलग अलग है। और सरकार को सोचना चाहिए कि अगर भैया आप इतने लोगों को काम करवा रहे हैं, प्रदेश को उन्नत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो इनको भी खुश रखना ज़रूरी है। अगर ये लोग खुश नहीं है तो फिर समय में आप लोगों आपके लिए गले की हड्डी बन सकती है। बहरहाल दिखाना चाहिए था हमको, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और जो इनकी मांगे हैं वो, क्योंकि इनके भी बाल बच्चे, इनके भी घर परिवार चलते हैं, और उम्मीद यही है कि इस दिशा में कोई बेहतर पहल सरकार की तरफ से होगा। क्या होता है आगे, इसकी भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।